ये भी नहीं किया। वर्षा भाभी, हम खाना गरम कर चुके हैं। अच्छा, तो फिर ये डोंगे उधर रख दे। जी। हेलो, ओके। अच्छा, हाँ हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, सब हो जाएगा। वर्षा भाभी, ये हम ले जाए? हाँ, चले जाए। वर्षा, तूने दादू को मना कर दिया ना, अब कोई फायदा नहीं है, सारा प्लान बेकार हो गया। हाँ, मैंने बोल दिया है। बेचारे दादू सुबह से मेरे लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। मैंने सबको कितना परेशान किया ना। वर्षा, बेटा बड़े पतीले में दम आलू रखे, उसमें गरम मसाला डाल देना। वर्षा, क्या हुआ बेटा? थक गई है ना? सुबह से भाग दौड़ कर रही है, जा थोड़ी देर आराम कर ले। नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, काम कर। शौर्य लौटा नहीं है अभी तक, सब मेहमान उसके बारे में पूछ रहे हैं और जमाइसा के बारे में भी पूछ रहे हैं। माँ, बस आते ही होंगे। अच्छा ठीक है, मैं मिठाई देख लेती हूँ। धनिया, जरा फ्रिज में देखना, रायता होगा, लेके आना। जी वर्षा भाभी। क्या हुआ अक्षरा, क्या सोच रहे हैं? बस थोड़ी देर के लिए माँ आ जाती ना तो। अक्षरा, इतना क्यों सोच रही है? संभाल अपने आप को, बाकी के मेहमानों को भी देखना है ना। माँ को याद है बचपन में हम लोग कैसे कुल्फी खाने जाया करते थे? हाँ, अपना जिद्दी तो मुन्ना, खाना है मतलब अब भी खाना है, रात बेरात कभी भी। अब कब जिद्दी है ये भाभी माँ? देखिए, इतना तैयार करके ले जा रहा है आइसक्रीम खिलाने। अरे मुन्ना, बेटा ये कहाँ जा रहा है? एक नई जगह, आपको बहुत अच्छी लगेगी। कहाँ? आप चल के देख लीजिए। पता नहीं कहाँ चले गए जमाइसा। राज बना फोन कर रहे हो? नहीं मुन्ना फोन नहीं उठा रहा है। भाभी, जूस। हाँ बेटा। भाभी, आप दादा को फोन कीजिए ना, आपका फोन वो जरूर उठाएंगे। देखिए ना, कहीं दत्ता जी को गुस्सा ना आ जाए उन पर, इससे पहले आप उन्हें बुला लीजिए। भाभी फोन ट्राई कर रही है। क्या कहा नैतिक ने? आप वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। अच्छा चलो खाने पे बैठते हैं, सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। वैसे भी हम लोगों ने भी थोड़ा जल्दी ही जाना है। जी दादाजी, आइए।
चाहता है बेटा। आपने अपनी सास की खुशियों के लिए सारी तैयारियां की, पर वो नहीं आए। इसके पीछे भी भगवान की कोई मंशा होगी। आप चिंता ना करें। आइए। ये बत्ती कैसे चली गई अचानक? क्या हुआ विशंबरनाथ? उम्मीद जाकर जनरेटर चला दो। तनिया, अक्षरा, जा बेटा और मोमबत्तियां जला लो। हाय मोरी मैया, ये बिजली को भी आज ही गायब होना था। हाँ धनिया, सब कुछ आज ही होना था। चल वो लेकर आ दो। हाँ आइए गोपी दादी। आजा बेटा, इधर ले आ। क्षमा कीजिएगा, बस अभी बत्ती आती हो। दादा मैंने इलेक्ट्रिशियन को फोन किया है, वो बस आ ही रहा है। वर्षा ने शौर्य को फोन कर दिया है, आता ही होगा। उधर रख। अब कौन आ रहा है? शायद दादू आ गए। कौन है? गायत्री बहन, आप दादा, आप माँ को लाने गए थे? राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आप ऐसे क्यों खड़े? आइए ना। ये बिजली अचानक अभी अभी गई है। माँ जी सदा सौभाग्यवती रहो। क्षमा कीजिए, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए सबके साथ पहले नहीं आ सकी। जी, माँ को बहुत बुरा लग रहा था कि वो आने के लिए तैयार भी हुई, लेकिन सदत के कारण वो आ नहीं सकी। मैंने सोचा क्यों ना घर जाकर एक बार देख लूं। अगर वो बेहतर फील कर रही हो तो उनको साथ में ही ले आऊंगा। यहाँ के हंसी खुशी के माहौल में इनका मन भी बहल जाएगा। हाँ हाँ, और आप लोगों के बिना हमारा मन भी तो कहाँ लग रहा था। माँ, भाभी माँ, आइए ना, बैठिए। आइए, आप लोगों के बिना तो सब कुछ अधूरा लग रहा था। सब कह रहे थे कि आप होते तो घर में रौनक दुगनी हो जाती। बैठिए ना। विराज, सच आपके आने से मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं क्या बताऊं। जानती हूँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आप हमारी खुशी में शामिल होने के लिए आए। बहुत अच्छा लग रहा है ना अक्षरा? माँ, पहले माँ को कुछ ठंडा पिलाते हैं। लाइट नहीं है, गर्मी लग रही होंगी। धनिया, वैसे आप चाहे तो कमरे में जाके आराम कर सकती हैं। नहीं नहीं, दवा ले ली है मैंने। आप सबको बहुत बधाई हो। नए काम के बारे में सुनकर बहुत खुशी हुई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ जा रही है?
तुझे क्यों बताऊं? तू उल्टा मुझे सरप्राइज दे रही है। कोई तो मिली भगत लग रही है। बता क्या चल रहा है? कुछ नहीं, मैं बस लाइट्स ऑन करने जा रही थी। इसका मतलब तुझे पता था माँ आ रही है। नैतिक जी का फोन आया था। हेलो। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं पीछे का दरवाजा खोल देती हूँ। शौर्य का फोन था। हाँ, बस पहुंचने वाले हैं। फिर ठीक है, मैं लाइट्स भी तभी ऑन करूंगी। ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रिशियन नहीं है क्या? पता नहीं क्या हो रहा है। इलेक्ट्रिशियन आए तो कुछ पता चले। ये बत्ती भी ना पता नहीं अचानक क्यों चलेगी। आपके आने से बस थोड़ी देर पहले ही गई है। जी, हो जाता है। लीजिए ना। मन नहीं है राजश्री बहन, थोड़ा सर दर्द है ना। जनरेटर भी नहीं चल रहा है, क्या हुआ है? मैं देखता हूँ दादा। अच्छा। हाँ, आ रही हूँ। अभी दरवाजा खोलती हूँ। नहीं, अभी तक किसी को पता नहीं चला है। ठीक है। जी, मैं तो बस आपको बधाई देने आई थी। अब आज्ञा दीजिए। गायत्री बहन, ऐसे कैसे? भोजन तैयार है, बस पत्ती अभी आती होगी। नहीं राजश्री बहन, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं रुक जाती। भाभी माँ, आप रुक जाइए ना। हम में से किसी एक को तो रुकना चाहिए। मैं ड्राइवर को लेके चली जाती हूँ। छोटी दुल्हन, छोटी दुल्हन। अरे ओ नखरे वाली, कहाँ चल दी? जरा भी नहीं बदली। इतना समय गुजर गया पर नखरा वो जरा भी कम नहीं हुआ। हाँ, इस बार नवरात्रे पे तू मेरा लहंगा पहन लेना और मैं तेरा, ठीक? तुम? अरे भाई, इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई कि तुम पहचानने में इतनी देर कर दो। कुसुम, पहचान लिया? यहाँ कैसे? तुम बताओ, कहाँ कैसी हो? इनसे मिलिए, ये मेरी बचपन की सहेली है कुसुम। अच्छा, तो वो आप ही हैं जिनके बारे में बताया था कि क्या बताया था? अरे नहीं, कुछ नहीं, यही बताया था कि आप इनकी पक्की सहेली हैं। जी, ये वही है। 25 साल बाद, है ना? हाँ, पूरे 25 साल बाद। बहुत होते हैं ना। हाँ। देख, समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। तू बता, सब कैसे हैं? कहाँ पे रही इतने साल? तेरा परिवार? अरे अक्षरा, मैं तो बड़ा डरते डरते आ रही थी। मुझे लगा कि पहचानेगी भी या नहीं। अगर नहीं पहचाना तो जन्मदिन वाले दिन ही झगड़ा कर लूंगी मैं। मुझे याद था आज मेरा जन्मदिन है। तो याद तो हमेशा ही रहता था, मन भी करता था मिलने को, बस रह जाता था। मुझे भी हर साल 15 जुलाई याद रहता है। लेकिन परिवार संसार के चक्कर में। अरे तुम्हारी बहू ने मुझे फोन किया, मुझे तो तब पता चला कि तुम्हारी बहू भी है। बताओ। अक्षरा, तुमने आंटी का पता लगाया? अरे इसने मेरा पता ही ढूंढ नहीं निकाला,
अपने भाई को भी भेजा मुझे लाने के लिए। कहा माँ का जन्मदिन है और उस दिन मैं उन्हें बहुत खुश देखना चाहती हूँ, सरप्राइज देना चाहती हूँ उन्हें। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये छोटी दुल्हन के जन्मदिन का जश्न है। लो भाई, मैंने तो समझ ही ना आयो। दादाजी बस वो अक्षरा की इच्छा थी तो हमने भी कहा क्यों नहीं। सच कहूं गायत्री, तुम्हें बहुत अच्छी बहू मिली है। एक बार फिर किसी ना किसी तरह तुम आगे हो गई मुझसे। हाँ? शायद इस मामले में तो तुमने इतना कुछ कर डाला बेटा। इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है छोटी दुल्हन कि तुझे पुरानी खोई हुई सहेली से मिलवाया मेरी बहू ने। जी। मैंने तो बस कभी कभार इनके बारे में बोलते हुए सुना था तुझे। अक्षरा, मैंने तो ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। इतने बड़े जन्मदिन की पार्टी तो तुम हमेशा से चाहती थी। लो, आज तुम्हारी बहू ने वो भी पूरी कर दी। नहीं, वो तो बस बचपन में। गायत्री जी, भाग्य से ही बचपन के सपने पूरे होते हैं। जी वो तो है बेटा, आज तुमने सपना ही पूरा किया है। माँ, वो बस ऐसे ही। तूने मुझसे वादा किया था ना कि तू उन लोगों को भूल जाएगी। फिर ये सब क्या है? हाँ, ये आखिरी डिजाइन देने हैं। इतना सब कुछ जानकर भी अगर तू उन लोगों के बारे में सोच रही है तो मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी और उनके घर वालों को ये बताना पड़ेगा कि उनका बेटा अभी भी तुझे बेवकूफ बना रहा है। नहीं माँ, समझिए ना, इन सब में उनके घर वालों की क्या गलती है? और वैसे भी ये मेरा काम है, मैं उनसे नहीं मिलूंगी माँ। बस ये डिजाइन एक बार बनाकर कोरियर भेज दूंगी। माँ, इसके बाद अगर आप कहेंगी मैं कभी डिजाइन नहीं बनाऊंगी। स्नेहा, बहुत हो गई हमदर्दी, अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, समझी तू? माँ, नहीं नहीं बेटा, तुम ही काट दो। छोटी माँ, जिसका जन्मदिन होता है उसे केक काटना होता है। हाँ माँ, काटिए ना छोटी माँ। लीजिए माँ, काटिए। हटिए हटिए हटिए। माँ, आपको मेरा बनाया हुआ केक भी काटना पड़ेगा। रश्मि, ये कहाँ से आया? भाभी ने मंगवा लिया, पता नहीं कब। वैसे इसकी आइसिंग भाभी ने की है। वाह, क्या शान है। एक नहीं, दो केक। माँ, काटिए ना। लीजिए ना। हाँ माँ, केक काटिए। हाँ भाई, बच्चों का दिल तो रखना होगा। और क्या, इसमें तुम्हारी बहू और बच्चों का प्यार है। देखा कितना लाड कर रहे हैं तुम्हें। Happy birthday to you. Happy birthday. आप भी आइए। बहू, तुम आओ। अरे रुको रुको रुको, बहू के साथ साथ बेटे का भी हाथ पकड़ो।